हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे JCERT क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर 1 जो कि है आपका पुष्प की अभिलाषा। यह आपका पहला लेसन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पहला लेसन में करना क्या है। इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सारे प्रश्न उत्तर हम लोग आज इसके हल करेंगे। तो सारे के सारे आपके बुक से ही लिए गए हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन दिया गया है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। मतलब ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, इसमें कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा क्या है। आंसर है प्रस्तुत कविता में पुष्प की अभिलाषा है, यानी प्रस्तुत कविता में पुष्प जो है वो इच्छा करता है कि उसे मातृभूमि के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाले पथ पर ही डाला जाए। यानी जिस पे जो लोग ये वीर सिपाही हमारे जिस पथ पे जाते हैं उस पथ पे ही डाला जाए। उसे अपने अन्य उपयोग की कोई चाह नहीं है। वो नहीं चाहता है कि उनका उपयोग कोई और काम के लिए किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। मातृभूमि कहने का मतलब है जन्मभूमि। तो मातृभूमि का अर्थ है हमारा जन्मभूमि। मातृभूमि से अर्थ है जन्मभूमि, हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करे। एक ऐसी भूमि जो हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक हमारे पालन पोषण में सहायता करे। तो ये हो गई आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या है भाई। तीसरा में हमारा बोला गया है कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है। कविता में पुष्प ना तो रूपसी अप्सराओं की गहनों में गुथी जाने की चाह करता है, मतलब वो नहीं चाहता है कि उसको जो अप्सरा जैसी सुंदर कन्याएं हैं उनकी गहनों के रूप में उनके गले में रहे, और ना ही उनको चाह है कि किसी प्रेमी का माला बन के रहे। पुष्प को महान सम्राट और महान लोगों के शव पर श्रद्धा सुमन के रूप में भी अर्पित किए जाने की कोई चाह नहीं है, और ना ही उसे ये चाह है कि उसे देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व की जाए। यानी पुष्प नहीं चाहता है कि वह अप्सराओं के गहनों में गुथा जाए, ना प्रेमी का माला बने, न ही किसी महान सम्राट या महान लोगों के सब के ऊपर श्रद्धा सुमन बने, और न ही देवी देवताओं के ऊपर वो अपने आप को अर्पित करना चाहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरानी। इन पंक्तियों को हमें आज से स्पष्ट करना है इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। प्रस्तुत पंक्तियों का आशय ये है कि पुष्प जिसे प्यार, श्रृंगार और सम्मान के प्रतीक, इसे प्यार का भी प्रतीक माना गया है, श्रृंगार का भी प्रतीक माना गया है और सम्मान के प्रतीक भी माना गया है, मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाता है। वो अपने आप को उन वीर सैनिकों की राह में बिछा देने की कामना करता है, उन वीर सैनिकों की राह पर बिछा देने की कामना करता है जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व, मतलब मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटाने जा रहे हैं, आत्मोत्सर्ग करने जा रहे हैं, मतलब अपने आप को स्वाहा करने के लिए जा रहे हैं या अपने आप को युद्ध में झोंक देने जा रहे हैं। मातृभूमि के सपूतों के कदमों में कुचले जाने से उसे संतोष होगा कि उनकी कोमल पंखुड़ियों के कारण शायद इन वीर सैनिकों की राह कुछ आसान हो जाए। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्या है। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। तो इसका क्या उत्तर है। इसका उत्तर है देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वो गर्भ के उपरांत होने वाले घमंड दुर्गुण से बचना चाहता है। होता क्या है कि जब हमें गर्भ होने लगता है तो गर्भ से ही घमंड की उत्पत्ति होती है। तो घमंड ना हो इसलिए वो नहीं चाहता है कि घमंड से पहले होने वाले गर्भ को वो सह पाए। पुष्प नहीं चाहता है कि उसे किसी भी तरह का घमंड हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग हिंदी का पहला लेसन जो आपका JCERT यानी झारखंड बोर्ड का था वो हम खत्म किए। चलिए मिलते हैं हम लोग